देखो बच्चे, अभी जो तुम्हारा थर्ड लेक्चर है बॉन्डिंग का बेटा, उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर हमें सीखना है कुछ थ्योरीज के बारे में। जैसे एक तुम्हारी थ्योरी आई थी बेटा वीबीटी, वो वीबीटी तुमको भी नहीं कराएंगे। वीबीटी का नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुमको अभी नहीं करवा रहे बच्चे हम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अलावा एक तुम्हारी है बच्चे, क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके अलावा एक तुम्हारी है बेटा, ये रहा वस्पर थ्योरी। वस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये हम ही करेंगे बेटा, नंबर 2। और नंबर 3 है तुम्हारी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड योर चैप्टर विल बी मतलब देन योर चैप्टर विल बी कवर्ड। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। वीबीटी एकदम बेसिक थ्योरी है बेटा। अच्छा, हर थ्योरी के तुमको करना पड़ेगा पोस्टुलेट्स को लर्न। जब भी कोई थ्योरी बनाते हो तो सबसे पहले उस थ्योरी के पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है? जैसे आपने सीखा था एटॉमिक में, बोहर एटॉमिक थ्योरी के भी कुछ 2-3 पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशन, कि सर उसने कुछ बातें एज्यूम कर रखी हैं। तो ये बेटा आप लोग अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी या व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वस्पर थ्योरी। अभी मैं तुमको डायरेक्टली जंप इन करवाऊंगा वस्पर थ्योरी के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? वस्पर। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे मेरा, आज का टॉपिक है वस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सर आज आपको हमें करानी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन की। ये बता बच्चे, तू अपने जीवन में रिपल्शन चाहेगा या अट्रैक्शन चाहेगा? बोलो। दोनों क्यों? क्योंकि कभी किसी से गुस्सा करता है उससे रिपल्शन ही होगा ना। हाँ, तो तू चाहेगा, तू गुस्सा है? हाँ। हैं? क्यों? कुछ लोग मिलाते हैं। तो चाहेगा, तो गुस्सा है तेरे को? तो खुद तो कह रहा है मैं चाहूंगा। हाँ, मिलाए तो चाहूंगा। नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी चाहेगा कि वो हमेशा गुस्से में रहे? तू चाहेगा तू उदास रहे? तू चाहेगा तेरा मूड अपसेट रहे? कोई जो मर्जी करे तुम्हारे साथ यार, यू वांट टू कि सर मैं चाहता हूं दुखी रहूं। दो चीजें, एक सर खुशी रहना है, एक सर मुझे नस काटनी है। हाँ सर मैं चाहता हूं नस काटना अपना। क्यों सर? दूसरा सर मुझे गुस्सा दिला रहा है तो मैं नस काट दूंगा अपनी। मैं पूछ रहा हूं दूसरा जो मर्जी करे भाई, क्या तू कभी चाहेगा? तो टॉक सेंस, हमेशा टॉक सेंस कर बच्चे, इलॉजिकल बात नहीं करनी है। हाँ सर मैं चाहूंगा गुस्सा करना है, दोनों चाहूंगा सर। अरे कभी भी कोई भी नहीं चाहता बच्चे आदमी। जैसे अभी मैं तेरे को गुस्सा हुआ, क्या मैं चाहूंगा? कभी नहीं चाहूंगा बच्चे यार मैं। तू करवा रहा है बात अलग है, वो हो गया, बट मैं चाहूंगा कभी नहीं। बोलो हाँ है ना? तुम चाहोगे बच्चे कभी रिपल्शन? सपोज करो तुम्हें पता है कोई लड़की है तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हें उसको देखते रिपल्शन होती है, तो तुम चाहोगे उसको बचाना? क्या तुम उसको अपने घर बुलाओगी या उसके पास जाओगी? ये कह रहा हाँ सर होगा, जाऊंगा सर मैं, आई विल गो। हाँ है ना? तो हम आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं बेटा। क्या तुम कभी चाहोगे कि तुम रिपल्शन में रहो, गुस्से में रहो, उदास रहो? चाहोगे? बोलो। नहीं चाहोगे ना बच्चे। रीजन क्या है? बिकॉज वो जो स्टेट है बच्चे स्टेबल नहीं है। मैंने बोला चलो एक अमीरी है गरीबी है ना? क्या तुम चाहोगे तुम्हारे कपड़े फट जाएं, तुम गरीबी में आ जाओ, तुम भीख मांगनी पड़े? अब बोल, क्या डिपेंड करता है? बोलो ना। तो मैं वही पूछ रहा हूं बच्चे, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा बेटा रिपल्शन में। इसका मतलब क्या है बच्चे? अगर रिपल्शन आती भी है तो मैं उसको कम करना चाहूंगा। तुमको ये बोलना चाहिए था बच्चे कि सर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों आएंगी, बट मैं ये चाहूंगा कि अगर अट्रैक्शन है तो वो ज्यादा है, अगर रिपल्शन आती भी है तो कम आए। मान लो मुझे ये आदमी जीवन में पसंद नहीं है, तो रिपल्शन कम कैसे आएगी बेटा? सर मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। मुझे कोई चूल नहीं है उसके सामने जाने की, उससे बहस करने की या उसका चेहरा देखने की। पक्का क्लियर हुआ? तो जो थ्योरी है तुम्हारी बच्चे किस कॉन्सेप्ट पे है कि अपने को करना क्या है? हसित, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अपने को हंसे बच्चे इलेक्ट्रॉन पेयर का ये जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन को क्या करने का है? मिनिमाइज करने का है। क्योंकि जितना रिपल्शन हसित बच्चे मिनिमाइज करोगे बेटा, उतनी तुम्हारी एनर्जी कम होगी, और जितनी हसित एनर्जी कम होगी उतना तुम स्टेबल होगे बेटा। एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी हसित बच्चे। हाँ है ना? अगर अट्रैक्शन पॉसिबल तो मैं बढ़ाऊंगा, अगर वहां रिपल्शन होता है मैं कम करूंगा बेटा। बोलो हाँ है ना? अब सर कम कैसे करेंगे? तो एक बात बता भैया, तूने कूलम्स लॉ पढ़ा था बच्चे? तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है बच्चे, वो किसके प्रोपोर्शनल है भैया? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मुझे फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम करना है तो सर मैं अपनी दूरी उससे बढ़ाऊंगा। बोलो हाँ है ना? लाइक चार्जेस में क्या होता है?
शाबाश। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है सर? एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, बॉन्ड पेयर है, उन पेयर के बीच में रिपल्शन होगी बेटा। तो मुझे हर तरीके से कैसे भी करके उनके बीच का एंगल जो है, डिस्टेंस जो है, उसको बढ़ाने का है। बात करते समझे? अब तुम्हें समझाता हूं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल समझेंगे बेटा। कल लास्ट क्लास में तुमको हमने कराया था अमोनिया की बॉन्डिंग, याद नहीं बच्चे? एन में क्या था बच्चे? लास्ट शेल में 2s2 था, 2p3 था। एस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे जहां पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़े होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े थे तो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। जो एच है बच्चे, आपके पास एच में हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है। 3 एच है तो 3 आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा। मान लो एक तुम्हारा 2px है, एक py है, एक pz है। अगर आपने बोला कि सर मेरे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में करते हैं पार्टिसिपेट, कि सर मेरे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हो रहा है, वो आपस में कोलाइड, कोलिजन या फिर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो कैसा बॉन्ड बनेगा? तो क्या बनेगा बच्चे? सर नाइट्रोजन था, उसका सर एक px है, सर उसका एक py है, और ये बेटा हवा में स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, सर ये pz है। तो सर एक आपका 2px था, एक उसका 2py था, और एक उसका ये 2pz था जो हवा में बाहर निकल रहा है। तो हसीत अपने बॉन्डिंग यहाँ पे करिए बच्चे। H के पास क्या 1s1, सर उसका 1s1, पहले H का, दूसरे S का, तीसरे S का। ये H का ये इलेक्ट्रॉन था, ये था, ये था, और N के तुम्हारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन थे बेटा। लो जी बन गया बॉन्ड, 3 सिग्मा बन गए। तो अगर हसीत तू ऑब्जर्व करेगा, ये जो तेरे 3 बॉन्ड बने हैं, क्या तीनों बॉन्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं है? बोलो है ना? अरे 3 जो तुम्हारी एक्सिस होती है बच्चे, वो राइट एंगल में तो होती है। बोलो हाँ है ना बच्चे? सारा तुम्हारी जो सारा एक्सिस होती है कितने एंगल पे होती है सारा बच्चे? फिर सारा बोलो हाँ है ना? अगर मैंने तुम्हारी एक्सिस ये बनाई है बेटा, यही तो है बच्चे। अगर नाइट्रोजन को तूने यहां रखा बेटा, उस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड तुम्हारा px में बना, एक तुम्हारा py में बना, और ये जो हवा में बाहर निकल रहा है बच्चे, ये तुम्हारा pz है बेटा। तो अगर एंगल्स की बात करोगे बेटा, ये एंगल तुम्हारा 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। अरे सब 90 तो है। तो अगर तुम अमोनिया की बॉन्डिंग की बात करते हो, सर अमोनिया में अगर तुम बॉन्ड बनाया, सर ये रहा एन, एक अलोंग एक्स था, एक अलोंग वाई था, और सर एक अलोंग जेड था। लो जी बन गया तुम्हारा बॉन्ड। अरे हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन का था, एक एच का था, एक एन का था, एक एच का था, एक्सेप्ट फॉर डेटिव। डेटिव में भी 2 है, बट दोनों एक के है, तो 2 ही ना बच्चे। सर यहाँ पे एक एच का था, एक एन का था। एच का अगर ऐसे था तो एन का ऐसे था। हमेशा ऑपोजिट स्पिन में ओवरलैप करते हैं बेटा। तो ये आगे तुम्हारे बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। हमें इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन को करना है मिनिमाइज। समझ गए बच्चे? डिपेंड कुछ नहीं करता भाई। तुम कभी नहीं चाहोगे बेटा तुम 24 घंटे गुस्से में रहो, चाहोगे तुम कभी? अगर तुम मान लो तो गुस्सा आ भी गया तो क्या चाहेगा? और बढ़े गुस्सा ये कम हो? बोल फिर। तो कर रहा हूं, किसी अगर रिपल्शन आ गई है तो मैं चाहूंगा ये रिपल्शन कम हो। आई डोंट वांट टू बी इन रिपल्शन स्टेट बच्चे, बिकॉज जितनी रिपल्शन होगी मेरी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। आई डोंट वांट कि रिपल्शन हो। तो अपन क्या करेंगे बेटा? इस रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे, हाँ है ना? तो इससे क्वेश्चन बोला क्या? अगर तुम्हारे पास सिंपल देखो ये हुआ क्या, px py pz और 1s में आपने बॉन्डिंग करी। अगर सारा तुम सिंपल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग या फिर ओवरलैपिंग करते हो, तो तुम्हारा जो एंगल था बच्चे गर्भित वो है 90। ये भी गर्भित 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। सारे एंगल तुम्हारे क्या हैं? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर तुम कोई भी एंगल निकालते हो एच एन एच, अगर आपने आप बॉन्ड एंगल निकाला 90 डिग्री का बेटा, तो 90 डिग्री के हिसाब से रिपल्शन हो रही है इन पेयर के बीच में। हर एक बॉन्ड पेयर के बीच में 90 का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल की वजह से रिपल्शन हो रही है। जो भी जैसी भी जिस भी तरह की रिपल्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल। बोलो हाँ ना? क्लियर है? आसान था सर। 90 डिग्री एंगल है, उसकी वजह से रिपल्शन हो रही है, जो भी हुई जैसी भी हुई, दैट रिपल्शन वाज ड्यू टू 90 डिग्री एंगल। पर ये कब था बच्चे? जब तुमने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप किया। अब जो तुम्हारी वस्पर थ्योरी थी, वस्पर ने बोला कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करते। क्या बोला उसने बच्चे? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते। कहता एटॉमिक ऑर्बिटल पहले अंडरगो करते हैं
हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं बच्चे? हाइब्रिडाइजेशन। वो अंडरगो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और उन एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं HO। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये तुम्हारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं करते। कौन करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल करता है। तो कहता आपको इनको नहीं करना, आपको इनको करवाना होता है, ये बोला वस्पर ने। तो जो वस्पर थ्योरी है, वस्पर थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वस्पर ने क्या बोला? कहता प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पहले आपस में मिक्सिंग करते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई? मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू कन्वर्ट इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर आप मिक्सिंग करवा दोगे, किसकी मिक्सिंग करा दोगे बेटा? एटॉमिक की। अगर मिक्सिंग करा के उसको कन्वर्ट कर देते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उसको तुम क्या बोलते हो बच्चे? उसको तुम बोलते हो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट द मिक्सिंग अप ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड देन hybrid orbital take part in bonding, not the atomic orbital। दोबारा बोल रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब सपोज करो अगर अमोनिया को, सुन बच्चे, अगर अमोनिया को तुमने बनाया होता बच्चे इसी हिसाब से, अगर मान लो अमोनिया था, अगर अमोनिया को तुमने बनाया होता HO के हिसाब से तो क्या बनता? तो कहता तब उसका जो स्ट्रक्चर बनता अमोनिया कुछ भी ऐसा बनता है। आपके N के 3 बॉन्ड थे बेटा, आपने N के बनाए 3 बॉन्ड बच्चे, कुछ ऐसा बनता है अमोनिया, और उसमें जो एंगल निकल के आता है बेटा वो रफली आता है 107 डिग्री। कितना था बच्चे? मतलब अब ये जो तुम्हारे बॉन्ड पे ना बेटा, अब वो तुम्हारे दूर दूर हो गए हैं, इसलिए ये थ्योरी क्या है? एक्सेप्टेबल है। इसलिए बच्चे थ्योरी क्या है? एक्सेप्टेबल है। अब सर ये आया कैसे, हाउ? तो यही तुमको मुझे करवाना है, यही मुझे तुमको समझाना है कि सर बना कैसे। पॉइंट पक्का क्लियर हुआ तुम्हें हसित? पॉइंट सिंपल क्या है कि सर अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के, अगर आप AO की जगह HO की करते तो फिर ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनती जैसे वहां वो बनी थी, यहाँ पे बनती तुम्हारी क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल। बताऊंगा बाद में कैसे बनती। वहां पर एंगल आया था 90 डिग्री का, बट सर इन रियलिटी एंगल आएगा 107 डिग्री का। मतलब 17 डिग्री से आपने एंगल को इंक्रीज कर दिया। तो अगर इतने डिग्री से एंगल बढ़ा मतलब डिस्टेंस बढ़ा बेटा, तो आपका जो रिपल्शन है बेटा सर वो ऑटोमेटिकली इतने डिग्री से कम हो जाएगा। Your repulsion is decreasing. Why? Because you have increased the bond angle. जितना ज्यादा bond angle होगा उतना ज्यादा distance, उतनी रिपल्शन ऑटोमेटिकली कम जाएगी, है ना? उतनी रिपल्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आसान था, बस यही कहानी है बच्चे। अब ये सर HO होता क्या है, HO बनते कैसे हैं, बस आज तुमको वही सीखना है। अगर वो सीख लिया, एक बढ़िया सा सुंदर सा अपने पे टेबल बनाएंगे, मतलब एक टेबल पे पूरा बनाएंगे, मतलब एक शीट पे पूरा टेबल बनाएंगे और उसको अपने घर पे चिपकाएंगे। क्लियर? बस तुमको वो जानना है और कुछ भी नहीं जानना। कितना आसान है, बोलो है ना? पक्का क्लियर बच्चे? सुन ध्यान से। मैंने बोला कि सर ये बताओ HO बनते कैसे हैं। बड़े ध्यान सुनना बेटा, सर HO बनते कैसे हैं, है ना? तो एक बात बताओ, S में कितने होते हैं? दो। अरे एस में खुद एस में कितने डब्बे होते हैं? एस में ऑर्बिटल, एस में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एस में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? 3। डी में, एफ में 7। तो हम इतने जाएंगे बच्चे। अगर मान लो तुम्हें ऑर्बिटल की मिक्सिंग करनी है तो पहले एस आएगा, एस में कितना होता है? 1। ये रहा एक एस, है ना? अब तुमको, तुम्हारे लिए बच्चे मैं बना रहा हूं एक टेबल, वो जो टेबल में तुम्हें दिमाग में बिठाना है, सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद आएगा तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, या फिर जो तुम्हारे बन गए HO। एटॉमिक ऑर्बिटल बोल लो या बोलो हाइब्रिडाइजेशन, या तुम्हारे बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, या बोलो एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर तुम्हारी आएगी हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे ही तुमको पता लगी हाइब्रिडाइजेशन तो तुमको पता लग जाएगी बच्चे क्या? ज्योमेट्री प्लस बॉन्ड एंगल्स, कि क्या ज्योमेट्री है क्या बॉन्ड एंगल है। क्लियर बच्चे? पहला केस चेक करते हैं बेटा। मिक्सिंग करोगे कभी एक की मिक्सिंग तो होती नहीं बच्चे, तो मिक्सिंग के लिए कम से कम 2 चाहिए होते हैं बेटा। तो पहला केस क्या है सर? आपने 2 लिए, 2 क्या लिए? एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 बन गया। अगर 2 लिए तो EP2, 3 लिए तो EP3। बताऊंगा बाद में EP क्या होता है, ठीक है? एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कौन से रुके भाई, जल्दी बोलो। एस में कितने होते हैं? एक ही तो होता है।
तो आई कैन नॉट टेक 2s बिकॉज s में एक ही होता है, तो एक s लूंगा और एक कौन सा लूंगा, d क्यों लिया, डी की ज्यादा नजर बच्चे, हम केस से चल रहे हैं। तो आपने क्या बोला सर, s में एक है तो एक s लिया और एक p लिया, तो अगर दो लिए आपने AO तो क्या बनेंगे, दो HO, एक S लिया एक P लिया, क्या बन गया SP, क्या बन गया SP। तो पहले आपके पास एक S था और एक P था, लेकिन अब तुम्हारे पास क्या है सर, अब मेरे पास दो है और दोनों का नाम क्या है, दोनों का नाम है SP। ये जो SP बना इसी को तुम क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन। अगर SP होता है बच्चे, अब ये तुमको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, अगर SP होता है तो उसको तुम क्या बोलते हो, लीनियर। क्या बोलते हो बच्चे, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री, लीनियर। एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। सर लीनियर कैसे बना, तो आपका मान लो एक सेंट्रल एटम होगा बेटा, जो भी तुम्हें बॉन्डिंग करनी है वो सारी सेंट्रल एटम के अबाउट करनी होती है। जैसे CO2 था तो कार्बन के अबाउट करा, वाटर था तो आपने O के अबाउट किया। क्लियर बच्चे, तो आपका एक सेंट्रल एलिमेंट मान लो A है, उस A के अबाउट आपने दो एलिमेंट को लगा दिया, सर एक x यहां लगा दिया, एक x यहां लगा दिया, और सर ये आपका 180 डिग्री, सर ये आपकी ज्योमेट्री बनेगी, खत्म कहानी। तो जब भी जीवन में केस आएगा लीनियर का तो तुमको ऐसे बनाने का, बात खत्म। आज सिर्फ तुमको ये टेबल दिमाग में उठाना बेटा, वो इस टेबल की एप्लीकेशन करेंगे बाद में, बस इतना ही करना है। कोई डाउट इसमें, पक्का सीखे। दूसरा तू बोल कर क्या बनेगा, ये पहला केस था। अगला केस बोलो, इलेक्ट्रॉन में कितने आएंगे बेटा, जल्दी बोलो, घर भी बोलो, बोलो कितने आएंगे, तीन। तीन का मतलब क्या है, 1s और 2p। अगर तीन आएंगे तो दो, है ना। एक बार जल्दी से अपने ट्राई करो, एक बार जल्दी से अपने ट्राई करो तीसरा केस, दोबारा बोलो। देखो तुम सिर्फ कर पाओगे हाइब्रिडेशन तक, उसके आगे नहीं कर पाओगे। आपसे बना पाओगे SP तक, उसके आगे तो मैं बताऊंगा ना बच्चे। अरे अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है तो उसका मतलब क्या है वो तुमको मैं बताऊंगा। यू कैन ओनली डू टिल हाइब्रिडाइजेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन को ज्योमेट्री और एंगल से लिंक करना है। जैसे अभी जो तुम्हारा दूसरा केस आएगा बेटा, उसमें जो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा बेटा यू कैन गो टिल हाइब्रिडाइजेशन। तुमको से उतना ही मांग रहा हूं, अब भी कोई डाउट है बोलो सारा। थर्ड केस क्या है, एक S कितने P, एक S कितने P बोलो सारा, एक S 2P, तो क्या बना भैया, तीन बन गए बेटा। तीन का नाम क्या है, S, गलत, कितने P है, तो क्या नाम बना, P2, है ना। एक S से 2P है, 3sp2। हाइब्रिडेशन तुम्हारी क्या बनी, sp2। अब सर sp2 का मतलब क्या होता है वो तुमको मैं बताऊंगा बच्चे। sp2 का मतलब क्या है, अरे सर sp2 का मतलब होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर कभी भी sp2 बनेगा तो बनेगा क्या, ट्रायंगुलर प्लेनर, और एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अब थोड़ी अक्ल लगाओ बच्चे अपने आप कि सर हम नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी अक्ल लगाओ। अगर दो हैं तो दो को तुम कैसे अरेंज करोगे, लीनियर में यार। मैथ्स में ज्योमेट्री में शेप्स नहीं सीखी बेटा। अगर तीन है, तीन का क्या बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे, हैं क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, बनाओ ना, क्या बनाओगे तीन का यार, कुछ ऑक्टेट्रल बनाओगे। अबे तीन का क्या बनेगा, तो फिर ओके लिखा बच्चे मैंने यार ये। तो कॉमन सेंस यूज करो बच्चों अपनी, लर्न भी नहीं करना है। अब ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना तो याद नहीं होता, 120 होता है भैया, आउटर एंगल बताऊंगा, अंदर वाला 60 भी होता है। और अरे ऑब्ट्यूज एंगल, सारे एंगल पढ़े बच्चे हमने, हमें तो भैया सबसे बड़ा एंगल चाहिए बेटा। तो क्या बना तुम्हारा, ट्रायंगुलर प्लेन, कोई दिक्कत। और ट्रायंगल को ऐसे मत समझो कि ट्रायंगल सर ऐसे बनेगा, अभी शो करूंगा कैसा बनेगा, यहां तक ले बेटा। तो ट्रायंगुलर प्लेन कैसे बना, सर चेक करो, एक आपका सेंट्रल एलिमेंट A है और आपने बोला सर तीन बनेंगे बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बन गया, सर एक बॉन्ड आपने ये बना दिया, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ये रहा आपका बॉन्ड, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा। लो जी बन तो क्या तुम्हारा, क्या बन गया तुम्हारा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर। चेक कर बेटा एंगल कितना है, सर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल कितने बेटा, 120 डिग्री ईच है। अब ट्रायंगल को चाहे वर्टिकल दिखा लो चाहे दिखा लो हॉरिजॉन्टल, तुम्हारी मर्जी है। आपको अगर दिखाना है ऐसे दिखाओ, और नहीं सर हमें तो ऐसे मजा नहीं आया, तो ऐसे दिखा लो बेटा, ये A है, 1 2 और 3। लो जी ये बन तो रहा है। डॉटेड इसलिए बना रहा हूं बच्चे, सिर्फ शेप दिखाने के लिए। जो आपके बॉन्ड बने सिर्फ उनको दिखाएगा तुम पक्की लाइन से। ये जो आपने बनाए तीन बॉन्ड ये से पक्के होंगे बेटा, बाकी डॉटेड क्या है, जस्ट टू शो यू द शेप। एंगल कितना है, 120 डिग्रीज। अब हुआ क्लियर, अब क्लियर हुआ, बोलो है ना, पक्का। अब चौथा करते हैं बच्चे, फोर्थ बोलो भैया, चौथे में क्या होगा, बोल बच्चे। इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारे 4 हैं, बोलो भाई। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो क्या बनेगा,
कितने एस जल्दी बोलो, एक एस 3p, क्या बन गया 4 sp3। हाइब्रिडेशन क्या है तुम्हारी sp3। अब शेप क्या बनेगी, उसने बोला रेक्टेंगल या स्क्वायर, नहीं भाई रेक्टेंगल में स्क्वायर में एंगल होता है 90 डिग्री का। नहीं कौन सा कोऑर्डिनेटर बेटा, अपन अब थोड़ा जाएंगे 3D में। अभी तक तुम्हारी फिगर्स 2D बन रही थी, अब जो तुम्हारी फिगर बनेगी बच्चे 3D बनेगी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेट्राहेड्रल। क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। बताऊंगा कैसे होता है टेट्राहेड्रल। तो तुम क्या बनाओगे बच्चे, तुम बनाओगे टेट्राहेड्रल, जिसको कि हम टीडी बोलते हैं डॉट में। अमोनिया में बच्चे यही बनी थी 109 डिग्री 28 मिनट। 1 डिग्री के अंदर बच्चे 60 मिनट्स होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में क्या एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ये है तुम्हारी टेट्राहेड्रल। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, बोलो है ना बच्चे। टेट्रा क्या बना, ये बना। अब सब बनता कैसे है, तो अभी दिखा रहा हूं, अभी विजुअलाइज कर लेना बच्चे, बाद में समझाऊंगा। टेट्रा में क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो सर ये है आपका सेंट्रल एटम ए था सर, अगर ये आपका सेंट्रल एलिमेंट ए है, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, ये दोनों बॉन्ड भी इसी प्लेन में है। ये जो मैंने 2 बॉन्ड बनाया है बेटा इसी प्लेन में है। एक बॉन्ड हसित ये प्लेन से बाहर निकलता है, और एक बॉन्ड बच्चे ये प्लेन के अंदर है। ये बेटा इन है जो मैंने एरो बनाई है जैसे, और जो सॉलिड मैंने बनाया है बेटा, ये जो सॉलिड बनाया सर आपने, सर ये आपका आउट है। 4 एलिमेंट थे, एक एलिमेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर आप यहाँ सारे एंगल चेक करोगे, जितने भी एंगल बन रहे हैं बेटा, ये सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। 2 तुम्हारे प्लेन में है सर, ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये आउट है और ये इन है। भूलना नहीं, कोई बात नहीं। 2 प्लेन में है, एक आउट एक इन है। ये है टेट्राहेड्रल। अब बनता कैसे है तो समझाऊंगा तुमको, थोड़ा रुक के ये समझना भी कि सर कैसे बनाया रही। कि 2 तुम्हारे प्लेन में है और एक आउट एक इन है। जानना चाहोगे, बोलो है ना। अरे जानना चाहोगे बच्चे, टेट्राहेड्रल बेटा मतलब टेट्राहेड्रल मतलब क्या होता है बच्चे, अरे दिखा दो तुम्हारे सामने टेट्राहेड्रल कैसी होती है। मैं दिखा तो दिया बच्चे तुम्हारे सामने मैंने यार। अभी क्या मेरा कहां से फ्लिप होता है यार। ठीक है। अब देखो भाई टेट्रा का मतलब क्या है, कैसे शेप कैसे होती है। मैंने बोला अभी टेट्रा का मतलब क्या है, कि ये जो तुम्हारे 2 बॉन्ड हैं, ये 2 बॉन्ड तुमको बेटा एक प्लेन में दिखाई देंगे। तो ये जो मैंने 2 बॉन्ड तुम्हारे सामने बनाए हैं, ये दोनों बेटा तुम्हारे प्लेन में इसी प्लेन में है। ये वाला जो बॉन्ड तुम्हारे भैया दोनों के दोनों तुम्हारे इसी प्लेन के अंदर हैं। ये एक ही प्लेन में बेटा, दीज 2 आर इन 1 प्लेन ओनली, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 प्लेन ओनली। ये सर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है। 3D फिगर है इसलिए तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। ये दोनों इसी प्लेन में बेटा। अब ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन था, ये प्लेन से बाहर निकला है। चेक करो बेटा, कुछ प्लेन से ऐसे बाहर निकला। सर ये प्लेन में था, ये दोनों ये और ये प्लेन में है। सर ये प्लेन के बाहर आया है। और जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन बच्चे वो प्लेन के अंदर, देखो सर ऐसे पीछे गया है। सर ये प्लेन के अंदर गया है, समझ रहे हो बच्चे। तो तुम्हारे ये दोनों, सर ये दोनों प्लेन में है, एक प्लेन से बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। अब चेक करो, ये जो तुम्हारी ज्योमेट्री बनी है, इसको तुम बोलते हो टेट्राहेड्रल। ये एंगल 109 डिग्री, ये वाला एंगल, कोई एंगल लो बच्चे, सारे 109 डिग्री है। नीचे तुम्हारा एक बेस बन रहा है ट्राइंगल का, समझे बच्चे। तो हमने तुम्हें दोबारा बता रहा हूं बच्चे, है क्या कि आपने सर बोला कोई भी दो तुम्हारे एक प्लेन में है, दीज 2 आर इन 1 प्लेन ओनली। ये जो तुम्हारे दोनों है बेटा, दोनों सर ये दोनों तुम्हारे क्या है, सर ये दोनों तुम्हारे इस प्लेन में है। एक प्लेन के बाहर आएगा और एक प्लेन के अंदर जाएगा, समझे किस तरीके से। देखो ये रहा तुम्हारा प्लेन के बाहर जो तुम्हारे पास आया, आगे बच्चे। और ये जो पीले वाला है बेटा प्लेन के अंदर है। इस हिसाब से जो ज्योमेट्री बनती है, इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। हाईली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, हाईली क्या, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, समझे। तो जो ज्योमेट्री बनी बेटा वो हाईली सिमेट्रिकल बनी थी। कोई डाउट है किसी को, बोलो है ना। तो ये तो मैंने बनाया बच्चे, चेक करो बेटा। हमने बोला ये वाला क्या है, प्लेन में, ये प्लेन में है और ये प्लेन में है। ये जो 2 पीले वाले प्लेन है बच्चे, ये वाला प्लेन के बाहर आया और ये वाला प्लेन के अंदर गया। तो टेट्रा में कुछ ऐसा बनता है, नीचे बेस, ये तुम देख रहे हो बच्चे, ये तुम्हारा बेस बना बच्चे। और ये जो तुम्हारा बेस बना बच्चे, तुम्हारा एक नीचे बेस बना है वाला, समझ रहे हो। और ऊपर से ऐसे बनेगा फिगर, क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। 3D फिगर है।
और सिमेट्रिकल है इसलिए स्टेबल है। सीख गए, आसान था। अब आते हैं ये पांचवें के ऊपर। बोलो ये पांचवा क्या है? पांचवा मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 5। बोलो सर क्या करें? 5 है तो 1s प्लस 4p। 4 चटाके तुम्हारे गाल पे। हाँ तो 4p कैसे आ गया? 4 चटाके तुम्हारी गाल पे। अब क्या होगा? शाबाश। तो किसने वो लर्न करना है यार? जब s खत्म तो p आ गया, जब p खत्म तो d आएगा। कितना आसान था बच्चे। तो 1s बनेगा, 3p बनेंगे और एक 1d बनेगा। कितने? 5 थे बच्चे, अब 5 बन गए। क्या नाम बना? sp3d। अब हाइब्रिडेशन की बारी क्या है? sp3d। ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करी। सर ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करी, 5 मिक्सिंग करी, 5 HO बने, और ये तुम्हारी क्या है भैया? हाइब्रिडेशन है। अब 5 को अरेंज कैसे करें बेटा? तो बड़ा आसान है भाई। 3 को लिया प्लेन पे, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, 5 हो गया बेटा। 3 का मतलब क्या है? ट्रायंगुलर। एक ऊपर नीचे, तो क्या बना? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्या बना? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। कितना आसान बच्चे, देखो जरा। टीबीपी, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। एंगल कितने हैं तुम्हारे बच्चे? यहाँ 2 थे, 90 एंड 120 डिग्री। अभी समझाता हूँ बच्चे मैंने क्या किया। अरे 5 थे तो 5 में मैंने क्या किया? सारा अली अली अली, हमने क्या किया? सारा 3 को रखा एक प्लेन में। देखो तुम्हारा सर ये है मेरा सेंट्रल एलिमेंट ए, ये इस प्लेन में है, ये भी इस प्लेन में, ये भी इस प्लेन में। सर 3 तो यहां आ गए बेटा। लो जी बना दिया आपने क्या? ट्राइंगल। सर ये बन गया मेरा ट्राइंगल। अरे मानते हो बच्चे? अब एक आपका ये प्लेन के ऊपर है बच्चे, प्लेन के ऊपर मतलब स्क्रीन से बाहर निकला, ये बॉन्ड निकल के बाद मेरी मुंह की तरफ आ रहा है बेटा। और एक ये जो है तुम्हारा बच्चे स्क्रीन के अंदर चला गया बेटा। तो एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। नीचे क्या है? ट्राइंगल है। सर आपने पिरामिड कैसे बोला? अरे यहाँ पे जो पिरामिड का बेस है वो ट्रायंगुलर है। सर दिखाओ तो सी पिरामिड। अरे ऐसे बनता है पिरामिड। देखो ये रहा तुम्हारा भैया पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर से बनेगा और एक पिरामिड नीचे से बनेगा। अरे क्या नाम बना? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। एक पिरामिड ये रहा और एक पिरामिड ये रहा। अरे पक्का क्लियर हुआ? वाई टीबीपी बोलो हाँ ना भैया। खुद विश्वास करना बच्चे, तूने ट्रायंगल बना दिया ऐसे यार। तुमने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ये देखिए ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल बन गया बच्चे। एक ऊपर है तो एक पिरामिड ऊपर से बन गया, एक नीचे से बन गया। अरे अगर ऊपर का विजुलाइज हो रहा है तो एक नीचे से, बात खत्म। कल को जब 6 आएंगे तो क्या करूंगा बेटा मैं? अरे 6 में 4 का नीचे बनाऊंगा, एक ऊपर एक नीचे। क्या नाम बनेगा उसका? स्क्वायर बाय पिरामिडल। सर आपने रेक्टेंगल क्यों लिया? अरे हमें सिमेट्रिकल लेना है भाई। जितना सिमेट्रिकल उतना स्टेबल। समझे? सर आपने रेक्टेंगल क्यों? रेक्टेंगल कहां सिमेट्रिकल है बच्चे? उसमें 2 लेंथ बड़ी है और तुम्हारी ब्रेड छोटी है, तो आई विल टेक स्क्वायर बाय पिरामिडल। अरे क्लियर हुआ? 3 में कुछ था नहीं तो इसलिए ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अरे सीख गए? बोलो सारा। सारा यहां है ना। अब सारा यहां 2 तरह के एंगल है बेटा। ये जितने भी एंगल सारा कितने हैं? 120 ईच है। ये भी 120 120। इस पोजीशन को तुम बोलते हो बेटा सारा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। और एक एंगल तो तुम्हारा 90 डिग्री का। ये रहा सारा अली 90 डिग्री जो इसने बनाया इस बेस के साथ। इसने किसी के साथ एंगल बनाया, चाहे इसने इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, किसी के साथ बनाया बच्चे। सारे एंगल के तुम्हारे कितने हैं? जल्दी बोलो भैया। सही, सारे 90 डिग्री हैं। 90 डिग्री बोलो है ना। तो ये है 90 डिग्री। कितना है? 90। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल ये क्या है बेटा? एक्सियल। तो यहाँ पे 2 पोजीशन है बेटा। और ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, स्टेबल नहीं है। जो तुम्हारा 4 वाला था टेट्राहेड्रल स्टेबल है। 6 वाला क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्टेबल है। 5 वाला क्या है? स्टेबल नहीं है। कितना आसान है। 5 है 3 + 2 बोलो हाँ है ना। 6 है 4 + 2, 7 है 5 + 2, स्क्वायर बाय पिरामिडल। 7 में क्या बनाओगे? अरे 5 + 2 पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 7 है या बोलो आप मतलब 8 है तो 6 + 2 हेक्सागोनल बाय पिरामिडल। बट तुम्हें वहां तक नहीं करना, हाँ है ना। अरे सर देखो ना, मैं बनाऊंगा हेक्सागन। सर मैंने बनाया हेक्सागन, ये रहा हेक्सागन, एक ऊपर एक नीचे। अब एक ऊपर है तो भैया एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, एक नीचे से बनेगा। ये कौन सा कैसे बच्चे? अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 8 है, इतना नहीं करना तुमको, सिर्फ करना है 7 तक। 5वां केस क्लियर? कोई डाउट? सारा बहुत आसान था बच्चे, बोलो हाँ है ना। अगर ये तुमको नहीं दिमाग में बैठा तो बेटा आगे जाके किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, शेप
नहीं बना पाओगे। तो एक फ्लो चार्ट में, अगर याद है चैप्टर 1 में जो तुमने न्यूमेरिकल्स किए थे लिमिटिंग वाले, तो पूरा फ्लो चार्ट था, इक्वेशन था, बैलेंसिंग था, गिवन डेटा, यूनिटरी मेथड, स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन, लिमिटिंग रीजन एंड देन आंसर। बोलो हाँ है ना, कोई रट्टा नहीं है बच्चे, एक मेथड था, एक फ्लो था, फ्लो क्लियर, आंसर निकल के आएगा बेटा। तो अगर तुमको फ्लो नहीं आता तो मर जाओगे, अगर तुमको फ्लो नहीं आता तो मर जाओ, मरना नहीं है। तो क्या करने का है, फ्लो सीखने का है। क्या सीखने का, फ्लो। तो यहाँ पे जो टेबल है वो फ्लो है। अगर ये टेबल सीख गए, ये फ्लो सीख गए, तो मैं कह रहा हूं घा पा दोगे तुम यार। क्या कर दोगे, घा पा दोगे। बोलो क्या कर दोगे, बोले बोलो घा पा दोगे। भाई मतलब क्या होता है घा पा दोगे, मतलब तमाशा करना। घा मतलब बल्ले बल्ले, मतलब चक दोगे फट्टे। पंजाबी वर्ड है घा पाना। मतलब हम सर आएंगे और जैसे हमने आए और हम जैसे मैंने पैर रखा सब साले बिखर के दूर, घा पा दिया मैंने यार। जैसे मूवीज में नहीं होता है, अरे होता है मूवीज में, आया रजनीकांत पैर रखा सब दूर बिखर गया बेटा, तो घा पा दिया हमने। बस ये है। और समझाऊं, नहीं समझे, ठीक है आगे आओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। आसान था बच्चे, गॉड ब्लेस यू जी। जी आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। 5 हो गया बेटा, 5 में के बाद छठा करते हैं। बोलो सारा सर, छठा सारा बता भी क्या बोलेगी सर, एक ऐसे 5 पी है। हाँ बोलो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। कितने में गए, 6। 6 क्या बना, sp3d2 है ना। हाइब्रिडेशन क्या तुम्हारी, sp3d2। बोलो हाँ है ना। अभी क्या था बच्चे, पहले तुम क्या बोलते थे सर, मेरे पास एक S है, एक 3p है और 2d है। पहले आप ये बोलते थे जब तुम बात करते हो एटॉमिक की। लेकिन अब तुम क्या बोलोगे सर, मेरे पास 6 है, बस 6 में एक S 3p 2d नहीं है। अब मेरे पास सारे के सारे कौन से हैं, sp3d2 है। 6 के 6 ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3d2। sp3d2 जो बना वो HO है। तुमको मैंने अभी उसकी शेप नहीं सिखाई है, हाँ है ना। अरे हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप भी बनती है, हमने आपको वो नहीं सिखाई है, बस नाम बता दिया। तुम्हारे पास अब क्या है, अब एक S 3p और 2d नहीं है। वो तब होता बच्चे हसित जब तुम प्योर एओ की बात करते। अब तुम्हारे पास क्या है सर, 6 है और 6 के 6 का नाम क्या है, sp3d2। क्लियर है। 6 क्या बनेगी बेटा, जल्दी बोलो। 6 है, शाबाश। रेक्टेंगल भी नहीं बोला, अरे सर सिमेट्रिकल नहीं है। तो क्या बना बच्चे, SBP। SBP को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं बेटा। एंगल यहां पे सब 1 के 90 डिग्री का। बनाना कैसे बच्चे, चेक करो बेटा। आपका ये रहा सेंट्रल एलिमेंट A। सर 4 आपने बोल दिए कि सर स्क्वायर बन गया। सर ये रहा आपका स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, ये स्क्वायर बच्चे तुम्हारा। ये कभी बॉन्ड नहीं बनता, ये दिखाने के लिए बच्चे कि हाँ सर ये स्क्वायर है। अब भैया पिरामिड कैसे बनेगा, अरे सर एक ऊपर ले जाओ, सर एक को ऊपर बना दो बेटा। बोलो सारा हाँ या ना। अली अली क्लियर, अली सारा अली। एक नीचे, एक नीचे, एक एक्स ऊपर है, एक एक्स नीचे, बन गए तुम्हारे 6। चेक करो कैसे बनाओगे बेटा, तो ये रहा सारा, दिख पा रही हो ये पिरामिड सारा ऑब्जर्व हुआ। तो अगर ये ऑब्जर्व हुआ बच्चे तो हसिद लाल, अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ तो तेरी कर दूंगा लाल। आसान था हसिद, नहीं क्लियर होना तुम्हें, लाल नहीं करूँ। बोलो पक्का आसान था, कितना आसान है बच्चे। तो एक पिरामिड ऊपर से, एक नीचे से बच्चे, क्या बना। सो इसका नाम आपने बोला SBP, स्क्वायर। नीचे स्क्वायर है, बाय पिरामिडल से जो आपका पिरामिड बन रहा है उसका बेस क्या है, स्क्वायर है। ऊपर में क्या था, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। सर बेस आपका ट्रायंगुलर था। यहाँ पे एंगल सारे कितने हैं, 90। देखो ना सर, सर ये एंगल भी 90 है, और ये जितने आपस में अभी 90 तो होते हैं। अबे स्क्वायर में सारे एंगल 90 होते हैं, चाहिए। और आपको ये एंगल देखना होता है बेटा, आपको एंगल देखना जो बॉन्ड के बीच में ना, XAS। यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल नहीं है, कोई एक्सियल नहीं है। ऑल 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। हसित तुम्हारे लिए भैया क्वेश्चन, कितनी पोजीशन है भैया, 6। ट्रायंगल 3 था, ट्रायंगल स्क्वायर था 4 स्क्वायर, या टेट्राहेड्रल था 4 से बना टेट्राहेड्रल, 5 से बना पेंटागनल, 6 से बना हेक्सागनल। यहां 6 है, इसको तुमने ऑक्टा क्यों बोला, ऑक्टा तो 8 होता है। स्क्वायर बाय पिरामिड को तुम बोलते हो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टाहेड्रल। अरे ऑक्टा का मतलब 8 होता है बच्चे, 8, ये फॉर श्योर है। यहां पर है कितने, 6, आपने लिया है 6, चेक करो 6 है, 6 है। ऑक्टा क्यों बोला, ऑक्टा होता है 8। ये पीले वाला येलो फ्लैग आ गया बच्चे,
क्लियर करो मुझे, गलत नहीं हो बच्चे यार। ये 3 था ट्रायंगल था, 4 था टेट्रा था, 5 में पेंटागन होता है, ये और ट्रायंगुलर बोला बायपिरामिडल। अब यहाँ पे 6 है, 6 में क्या बोलोगे तुम भैया? 6 वाला बोलते। ऑक्टा इज 8, ये फॉर श्योर है बच्चे। ऑक्टा याद नहीं, ऑक्टेन, नोनेन, ऑक्टा, नोना, तो इसको ऑक्टा क्यों बोला? बोलो हंस। देन व्हाई यू आर सेइंग इट एज अ ऑक्टाहेड्रल? एनी गुड रीजन यू आर हैविंग बच्चे? किसी के पास? बोलो भाई कि सर आपने इसको ऑक्टा क्यों बोला? अरे 6 ही तो है भाई, ये रहा ऊपर का, ये रहा नीचे का गुरु, 2, 1 2 3 4, 6 ही तो है, 8 कहां से आ रहे हैं? ऊपर नीचे गिन तो लिया, 6 ही तो है, 8 है। बोलो हाँ ना? लॉजिक सुन ध्यान से, तुमको मैथ्स नहीं आता मेरे बच्चे। जो भी बेसिस पे बच्चे, टेट्राहेड्रल में 4 फेस बने थे। अब बाय चांस टेट्रा में फेस भी 4 बने थे और पार्टिकल भी 4 थे, मैच हो गया। अरे यहाँ पार्टिकल 6 हैं, फेस कितने हैं? 8 है भाई। चेक कर बच्चे, ऊपर तुमको 4 फेस दिखाई दे रहे बेटा? देखना 4 फेस भैया, देखो एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस पीछे वाला, एक फेस आगे वाला। तो यू हैव हाउ मेनी फेसेस भैया? अरे ऊपर 4 फेस हैं, तो अगर ऊपर 4 फेस हैं बच्चे, अगर ऊपर 4 फेस है बच्चे, नीचे तो 4 फेस हुए। बोलो हाँ ना? अरे क्लियर हुआ? अगर तुम्हारे ऊपर 4 फेस है बच्चे, तो नीचे भी 4 फेस है ना बच्चे? बोलो हाँ ना? 4 फेस ऊपर बने, चेक करो ना, अगर तुम्हारे 4 पार्टिकल हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 4 फेस ऊपर है और 4 ही नीचे हैं बेटा, सारा हाँ है ना? कितने फेस हुए? 8। अरे कितने हुए? 8। क्या बना? ऑक्टाहेड्रल। अरे विजुअलाइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? बोलो कर पाए नहीं कर पाए? पक्का? हंसी चेक कर, हंसी चेक कर, हसीद जी, हसीद को बीमारी है। हसीद कह रहा है सर हम नहीं विजुअलाइज कर पा रहे, है ना हसीद? देखो बेटा, मैंने बोला ये रहा तुम्हारा बच्चे, ये तुम्हारा क्या स्क्वायर है, आपने बनाया स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा स्क्वायर। स्क्वायर में आपके 1 2 3 4, सर ये आपका स्क्वायर था, आपने बना दिया स्क्वायर को ऐसे, है ना? अब मैंने बोला स्क्वायर का आपने जब ऊपर एक रखा बेटा, तो जब तुम फेसेस बनाओगे, देखो एक फेस इससे बनेगा ऐसे, एक आगे वाले से बनेगा 2, एक इससे 3 और एक इससे 4। तो मेरे बच्चे, अगर मैंने बोला स्क्वायर था बेटा, आपने बोला स्क्वायर है, एक आपने बोला एक आगे एक पीछे, तो जब आपने आगे लिया तो चेक करो, एक ऊपर वाले से बनाया, एक नीचे वाले से बनाया, एक साइड वाले से बनाया, एक ऐसे, तो 4 फेस ऊपर है और फिर 4 ही फेस क्या नीचे है, तो टोटल फेस कितने हो गए बच्चे? 8 हो गए बेटा। क्या बना तुम्हारा भैया? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टा क्यों बोला बच्चे? बिकॉज ऑक्टा आपने इसलिए बोला बिकॉज दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेसेस। तुम्हें मैथ्स नहीं आता बच्चे, तुम्हारा मैथ्स पुअर है। बोलो हाँ है ना? जब भी किसी ज्योमेट्री की बात करते हो बेटा, तो वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं होती, वो नंबर ऑफ फेसेस पे होती है, नंबर ऑफ फेसेस पे होती है। पक्का सीखिए सारा। लास्ट क्या है? 7th। हसीद आओ, हसीद जल्दी बोल दो। 7th क्या बनेगा? 7 हो गए? हाँ 1s 3p हाँ 4 3d, तुम मैथ्स नहीं आता। 7 क्या बना? sp3d3। हाइब्रिडेशन क्या तुम्हारी? sp3d3। 7 कैसे बनाओगे? 5 + 2 मतलब पेंटागोनल। पेंटागोनल बायपिरामिडल। किसने बोला रट्टा मारना है बच्चे? बोलो हाँ ना? एंगल यहाँ 2 आएंगे, 72 डिग्री और 90 डिग्री, बिकॉज ये भी फिगर अनसिमेट्रिकल है बच्चे। करना कुछ नहीं बेटा, किसी काम की नहीं आ रही है। ये आपका सेंट्रल एलिमेंट ए था, पेंटागन, एक यहाँ लगा दो, 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 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5। सर दिखी नहीं पेंटागन? अरे ये तो ज्योमेट्री तो पेंटागनल दिख गया। 360 को डिवाइड कर लो 5 से, 72 बनेगा बेटा। हर एक पीछे पीछे लॉजिक है। ये सारे एंगल, जितने भी एंगल सारे क्या बनेंगे भैया? 72 डिग्री। अब एक को प्लेन के बाहर कर दिया, एक को प्लेन के अंदर कर दिया। एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है बेटा। ये एंगल 90 है, 90 है, तो एंगल 2 आ गया, 72 डिग्री आ गया और 90 आ गया। 5 तुम्हारे ये रहे, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना आसान है, सो सिंपल। टेबल खत्म, टेबल खत्म।
तो अब ये टेबल तुमको दिमाग में बैठा होना चाहिए बच्चे, बिकॉज जब कल को मुझे क्वेश्चंस करने हैं, शेप या ज्योमेट्री बनानी है, तो जो भी मैं कंपाउंड दूंगा उस कंपाउंड के अंदर एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा बेटा, सेंट्रल एटम ढूंढेंगे, उसकी निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जैसी निकली हाइब्रिडाइजेशन उस हाइब्रिडाइजेशन को टेबल में लेके जाएंगे, ओके ये वाली है, ये ज्योमेट्री है, ये बॉन्ड एंगल है, ये शेप है। कितना आसान था, बोलो हाँ है ना, ये ज्योमेट्री है, ये बॉन्ड एंगल है और ये शेप है। तो बिना टेबल नहीं कर पाओगे भाई, पक्का सीखिए। तो आज जो तुम्हारी क्लास थी भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी बच्चे। अब ये नोट्स में तुम्हें सब दे रखा है बच्चे, एक बार कर लेते हैं। वस्पर थ्योरी के अपने आप पढ़ लेंगे बेटा। इसने एग्जांपल BF3 की दी है बेटा, कहता अगर BF3 अगर तुम प्योर एटॉमिक ऑर्बिट लोगे, आवाज करो, अगर प्योर एटॉमिक लोगे बेटा तो एंगल बना था 90 डिग्री। बट अगर ये BF3 को चेक करते हैं बेटा, BF3 बनता है sp2। sp2 क्या तुम्हारा ट्रायंगुलर प्लेनर, कितना एंगल था 120। अरे सर कहाँ एंगल 90 डिग्री है और कहाँ आप 90 का 120 डिग्री कर दिया। तो इसका मतलब क्या, बेटर क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड? सर हाइब्रिड बेटर है। यहां तो 90 आएगा बच्चे। अब मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा कि सर बताओ BF3 में सर आपने कैसे बोला sp2। अभी मान लो, अभी मैं बोल रहा हूं मान लो, कल को जब नेक्स्ट क्लास कराऊंगा आई विल प्रूव इट कि BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे है। अगर sp2 है उसके बाद तोते की तरह तुमको आगे बोलना है, सर sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर क्या बना तुम्हारा, जल्दी बोलो 120 डिग्री। अरे चेक करना, एक बी है 3F है, एक बी 3F ट्रायंगुलर प्लेनर। बट कभी ऐसे करना नहीं है, बताऊंगा बाद में, अभी तो हो रहा है, कभी करना नहीं ऐसे, समझाऊंगा बाद में। क्योंकि लोन पे अगर आ गया तो पंगा होगा बच्चे, अभी लोन पे नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाली क्लास समझाऊंगा कि जब लोन पे भी आएंगे। तो ये रहा तुम्हारा 120 कि एंगल जो तुम्हारा एफ बी एफ का एंगल, जो एफ बी एफ का एंगल जो तुम्हारा बच्चे आया, कहता उसने बोला 90। किसने, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ने। जैसे तुम्हें अमोनिया कराया बच्चे, अमोनिया में 90 था और उसने क्या बोला हाइब्रिड ने 160 डिग्री, इसने बोला 90। हाइब्रिडेशन क्या बोला बेटा तुम्हारा, वस्पर ने क्या बोला भैया 120। तो बेटर कौन है, वस्पर थ्योरी, बात खत्म। क्लियर बच्चे। तो ये इसके पोस्टुलेट जो है या अजम्पशन जो है वस्पर थ्योरी के, तुम एनसीईआरटी से अपने आप कर लोगे बेटा। आओ पढ़ते हैं बेटा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अभी करवा के हटाओ बच्चे, हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू कन्वर्ट इनटू hybrid orbital, because it is the hybrid orbital which undertakes या which take part in bonding, not the atomic orbital. बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक नहीं करता। समझे हसित लाल, क्लियर है, बोलो चटा जी, क्लियर क्लियर है, ठीक है। अब ये है क्या, अकॉर्डिंग टू वस्पर थ्योरी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आर नॉट इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन द बॉन्डिंग। बिफोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अभी तो कराए बच्चे, बिकॉज अगर प्योर एओ लोगे तो एंगल 90 आता है, एचओ लेने पे एंगल तुम्हारा 90 का 109 डिग्री होता है, 107 होता है, 120 होता है, इसलिए हमें एचओ लेने हैं। अब एचओ क्या बेटा, ये रहा हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल। हमेशा वैलेंस शेल की बात करेंगे बेटा, वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इनटू व्हाट, इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात खत्म भैया। अरे मिक्सिंग कर दिया आपने किसकी, वैलेंस शेल ऑर्बिटल की, वैलेंस शेल प्योर ऑर्बिटल की जिनमें इलेक्ट्रॉन थे, इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। खत्म कहानी। आपने क्या किया बच्चे, जय राहुल गांधी बोलता है डालूंगा केला बनेगा चिप्स, तो ये मशीन है बच्चे कौन सी, हाइब्रिडेशन की। डालूंगा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मिलेगा एचओ। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा, सर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल वाले, वैलेंस शेल वाले प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन थे वो हम डालेंगे, मिक्सिंग होगी और क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात करता हूं क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ है ना, बोलो है ना। वैसे आजकल मैं राहुल गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम अलोक भाई, समझ रहे हो। अब मेरी मतलब बंदा जो भी सही बोलता है आजकल। ये जो इथेनॉल हुआ है तुम्हें पता ना आज क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, E20 E10 E85 E100 E85 क्या है, एक मिनट पता मुझे बच्चे, 85% ब्लेंडिंग एथेनॉल। समझ रहे हो, इथेनॉल इज नॉट अ गुड फ्यूल, ये फॉर श्योर है। अगर इथेनॉल तुम डालते हो अपनी गाड़ी के अंदर तो तुम्हारी गाड़ी की एफिशिएंसी कम होती है। फकअप क्या बच्चे, देखो तुम केमिस्ट्री के बच्चे हो तो तुमको ये पता होना चाहिए इथेनॉल वाटर सोल्यूबल है या नहीं, बोल भाई। इसके वाटर सॉल्युबल है,
नहीं क्यों बोलता बच्चे? सॉरी वो है पिताजी, हाँ दारू इथेनॉल तो होती है, पिताजी दारू पीते हैं, पैग मारते हैं, तो दारू में डालते हैं पेट्रोल या पानी? बोलो हाँ है ना। मतलब सिमरत के पापा पैक पी रहे हैं 30 ml पैन, बाकी सारा पेट्रोल, चलो जी इथेनॉल तो पेट्रोल में सोल्यूबल है। सरकार ये बोल भी थी कि लोग मान भी लेंगे, नहीं भाई, दारू मतलब 2 कार्बन है, एक OH है, वो OH बताऊंगा बाद में तुमको, इनको समझा रखा बेटा मैंने। इथेनॉल क्या है? वाटर सोल्यूबल है। अब भैया प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इथेनॉल ऑर्गेनिक भी है तो वो बेसिकली पेट्रोल में भी सोल्यूबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इथेनॉल पानी में भी सोल्यूबल होता है। तो अगर तुम्हारी टंकी खुली हुई है, अभी बारिशों का मौसम है, बाहर बहुत मॉइस्चर है, टंकी खुली हुई है, तो अगर वो मॉइस्चर घुसा अंदर तो वो मॉइस्चर अब उस पेट्रोल में घुल जाएगा, क्योंकि उस पेट्रोल में क्या है, तुम्हारा पानी भी है, सॉरी अल्कोहल भी है और पेट्रोल भी है। पहले क्या था, प्योर पेट्रोल था, तो पानी घंटा नहीं मिल पाएगा। और क्या होता है बच्चे, जो हमारा पेट्रोल जो है तुम्हारी उसकी डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा। अगर मान लो अब पेट्रोल में अगर पानी घुस रहा है बच्चे, तो पानी नीचे आ रहा है, पेट्रोल ऊपर है, फ्यूल पंप में पानी जा रहा है, इंजन में पानी जा रहा है, तो इसलिए फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूल पंप डिजाइन है पेट्रोल के लिए, ना कि पानी के लिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, बोतल में पेट्रोल लेके आ रहे हैं बोतल से, और पेट्रोल में थोड़ा डाल रहे हैं पानी, और कह रहे हैं देखो जी इथेनॉल अलग हो गया, ये अलग, वो तो होना ही है ना बच्चे। द पॉइंट इज दैट वो अलग होना ही होना है। तो जो न्यूज में चल रहा है वो ज्यादा फरीब चल रहा है। अरे अगर इस बोतल में मैंने डाल दिया पेट्रोल और थोड़ा डाल दिया पानी, तो भैया पेट्रोल तुमको अलग दिखाई देगा भाई, क्यों? अरे जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल है वो तुरंत पानी में मिल जाएगा बच्चे, और पानी में मिलती साला वो अलग हो जाएगा बच्चे, है ना। तो फकअप कहाँ है? फकअप ये है बच्चे कि अगर तुम्हारा टंकी खुल रहा है, गलती से मॉइस्चर आ रहा है, तो भैया तुम्हारी गाड़ी खराब होगी, अवेयरनेस ये है। दूसरा, इथेनॉल डालने पे गाड़ी का एफिशिएंसी कम हो रहा है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है, इंजन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, ये भी है, समझ रहे हो। और चौथा सबसे पेनफुल क्या है, इथेनॉल पड़ता है 60 रुपए लीटर, और पेट्रोल कितना है भैया? 105 रुपए लीटर। तो तुम सालो 60 की चीज हमें 105 में चिपका रहे हो, समझो फिर ये क्या है? सही कब होता? इथेनॉल से बच्चे, नॉट अल्कोहल, इथेनॉल, और वो प्योर इथेनॉल है। कभी पिताजी पीते हैं, लगाते हैं, दादा पापा, तो कभी यहाँ पे बोन फायर करेंगे हम, और देखना उस बोन फायर में डालूंगा इथेनॉल, तो आग पकड़ लेगा। लेकिन जो घर में तुम दारू पीते हो बच्चे, वो प्योर नहीं होती है, 40% होती है, दैट इज जस्ट 40% मैक्सिमम। बिल्कुल, जो तुम कफ सिर्फ पीते हो उसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो पीने का नशा सा होता है, यार सब नशा हो रखा है, और दारू ले रखे तुमने यार, समझ रहे हो कि जो तुम्हारे जो इथेनॉल है वो काफी सारी दवाइयों का सॉल्वेंट होता है बच्चे, और जो आप पेट्रोल में डाल रहे हो प्योर इथेनॉल है, वो दारू नहीं है। दारू भैया 40% होती है, बाकी सब पानी होता है। इंडिया में खाली 40%। नहीं, वहां तो मिलती है, कनाडा मिलती है 95, 96, 98, पी नहीं पाओगे, पियोगे तो ऐसा लगेगा सब कुछ जलता हुआ जा रहा है। जहां जहां फ्लो करेगा ना बच्चे, लगेगा अरे यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, फिर मर ना जाऊं, वो इतनी खतरनाक होती है। होती है, हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता बच्चे यार, अरे ज्यादा पियोगे वो डिहाइड्रेट करते हैं भैया बॉडी को। तो जितने भी लोग दारू पीते हैं वो दबा के साथ पानी पीते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एक तरह से डिहाइड्रेट करता है तुम्हारी बॉडी। क्लियर है? और ज्ञान की बात नहीं करेंगे, इसको खत्म करते हैं। सीखिए बच्चे, आगे बढ़ू। अब आगे बढ़ना चाहिए, कह रहा है, उसने क्या किया, उस प्योर एटॉमिक को कन्वर्ट कर दिया एचओ में ऑफ सेम एनर्जी। इट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल सर, जो कि बॉन्डिंग में पार्ट करते हैं, विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, नॉट द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये सब देखो, इसने अब यहां पे किया क्या है, एक एस लिया, एक पी लिया, बन गया एसपी, और ये एसपी की शेप दिखा रहा है, तुमको नहीं जाननी है, तुमको सिर्फ मैंने समझाया वर्बेटिव फॉर्म में, एक एस एक पी बन गया, 2 एसपी बन गए। अब सर एस की शेप मुझे पता है, पी की मुझे पता है, एसपी की शेप कैसी होती है, तो एसपी की शेप ऐसे थी, तुमको शेप नहीं जाननी है बेटा। और ये रहा तुम्हारा बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा वो तुम्हारा टेबल, जिस टेबल में बच्चे मेरी जान निकल गई है, ये टेबल तुमको स्टडी करना था, ये टेबल तुमको अपने दिमाग में बिठाना है। जो तुमको A3 साइज की शीट्स मिली हैं, उसके अंदर तुमको बेटा वर्टिकल में पूरा टेबल बढ़िया से लाइनें, ऐसा नहीं एग्जैक्ट ऐसा बनाओगे जो हमने पीडीएफ बनाया बेटा, ये बना बिल्कुल बनानी पड़ेगी मेरे बच्चे, तुमको 2 करने पड़ेंगे। तो मम्मी की हेल्प लेना, छोटी बहन की, चाची, फूफी, बुई, जिससे बनता है, कोई बात नहीं, बाहर से एक बंदा बुलाओ 1000 रुपए घंटे में, एक आदमी लाओ, आजकल लैपटॉप सब आते हैं, जेप्टो सब आते हैं, सेंड ब्लिंकेट करना, एक आदमी आ जाएगा बनाने के लिए। अरे मजाक कर रहा हूँ बच्चे, नेट पे शेप्स मिलती हैं, उनको चिपका देना घर में प्रिंटर है तो, बाकी हाथ से बनाओगे बन जाएगा बच्चों, मुश्किल नहीं है।
हाथ से बनाओगे बन जाएगा। अरे कोई डाउट किसी को?